तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज। तो आइए शुरू करते हैं। क्या बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज क्या होता है बॉयलर में। तो सबसे पहले समझते हैं बॉयलर माउंटिंग क्या होता है। बॉयलर में जो माउंटिंग यूज किया जाता है वो सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। सेफ्टी वाल्व का मेन मोटो ये रहता है, किसी भी लाइन में एक्सेस प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को रिमूव करने के लिए या ब्लो करने के लिए एटमॉस्फेयर में सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। सेफ्टी वाल्व जो होता है एक सेट प्रेशर पे सेट होता है, जिससे अगर जिस लाइन में सेफ्टी वाल्व सेट रहता है, अगर सेफ्टी वाल्व के सेट प्रेशर से उस लाइन का प्रेशर बियॉन्ड जाता है तो उस प्रेशर को एक्सेस प्रेशर को ब्लो करने के लिए एटमॉस्फेयर में सेफ्टी वाल्व पॉपअप हो जाता है या उड़ जाता है, जिससे एक्सेस प्रेशर रिमूव हो जाता है उस लाइन का। इसके बाद जब उस लाइन का प्रेशर सेट प्रेशर से कम हो जाता है तो सेफ्टी वाल्व अपने आप ऑटोमेटिक बैठ जाता है, मीन्स नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद जो दूसरा माउंटिंग होता है वो वाटर लेवल साइड ग्लास होता है, जिसको गेज ग्लास भी बोलते हैं। तो ये हमेशा बॉयलर में स्टीम ड्रम पे या डायरेक्टर पर भी लगा होता है, जो मैनुअली देखा जाता है फील्ड से। अगर हमें चेक करना होगा कि स्टीम ड्रम में कितना लेवल है वाटर का, तो उससे हम गेज ग्लास से देख के चेक कर सकते हैं। तो इसलिए वाटर लेवल साइड ग्लास लगाया जाता है। इसके बाद तीसरा होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज इसलिए लगाया जाता है कि किसी भी लाइन का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, प्रेशर को देखने के लिए मैनुअली हम देख सकें, उसके लिए प्रेशर गेज लगाया जाता है। इसके बाद जो चौथा होता है ब्लो डाउन वाल्व। ब्लो डाउन वाल्व बॉयलर में इसलिए लगाया जाता है ताकि जो स्टीम ड्रम में जो स्लज बन रहा है या एक्सेस वाटर हो जा रहा है तो उसको ब्लो डाउन करने के लिए ब्लो डाउन वाल्व लगाया जाता है, जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं वाल्व से, ब्लो डाउन वाल्व से। इसके बाद है पांचवा मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व मेन स्टीम लाइन में लगाया जाता है टरबाइन से पहले। जब तक बॉयलर का टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता है तब तक ये मेन स्टीम स्टॉप वाल्व क्लोज रहता है। जैसे बॉयलर का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाता है टेम्परेचर प्रेशर, उसके बाद इस कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट किया जाता है, 100% ओपन किया जाता है। इसलिए कंट्रोलिंग करने के लिए स्टीम को तो मेन स्टीम स्टॉप वाल्व लगाया जाता है। इसके बाद है फीड वाटर चेक वाल्व या एनआरवी। फीड वाटर चेक वाल्व जो लगाया जाता है नॉन रिटर्न वाल्व, ये फीड कंट्रोल स्टेशन के बाद लगाया जाता है। और फीड पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो हमेशा स्टीम ड्रम के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो स्टीम ड्रम से बैक प्रेशर आने लगेगा फीड वाटर पंप की तरफ या फीड कंट्रोल वाल्व स्टेशन की तरफ। तो उसके बीच में जो फीड कंट्रोल वाल्व स्टेशन और स्टीम ड्रम के बीच में एनआरवी लगाया जाता है, ताकि जो भी बैक प्रेशर आए वो एनआरवी रोक ले उसको, ताकि कंट्रोल वाल्व हार्म ना हो, कंट्रोल वाल्व फेल ना हो। तो इसकी वजह से नॉन रिटर्न वाल्व लगाया जाता है, जिससे फीड वाटर डिस्चार्ज जा सके, उधर से बैक प्रेशर ना आ सके। इसके बाद सातवां जो होता है फ्यूजिबल प्लग होता है। फ्यूजिबल प्लग का यूज हमेशा फायर ट्यूब बॉयलर में किया जाता है। ये फर्नेस के नीचे लगा होता है। फ्यूजिबल प्लग का मेन पर्पज ये होता है कि जब भी ड्रम लेवल उस बॉयलर का लो होता है तो ये क्या करता है, फ्यूजिबल प्लग का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हाई टेम्परेचर पे फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाता है, उसकी वजह से जब ड्रम लेवल लो होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाएगा और जो भी ट्यूब का वाटर होगा वो फर्नेस में सब गिर जाएगा, जिससे जो फायरिंग हो रही है फर्नेस में वो बंद हो जाएगी। उसकी वजह से जो हमारा बॉयलर होगा वो सेफ हो जाता है और बच जाता है। तो इसकी वजह से कोई एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है। तो फ्यूजिबल प्लग इसलिए लगाया जाता है। इसके बाद जो आठवां है वो एयर वेंट है। एयर वेंट का जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि जो भी हेडर्स लगे होते हैं, जो भी ट्यूब के सुपर हीटर के इकोनोवाइजर के जो हेडर होते हैं, उसको इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन से बचाना या और एक्सेस एयर को बाहर रिमूव करना एटमॉस्फेयर में। इसके बाद है स्टार्टअप वेंट। स्टार्टअप वेंट जो होता है वो हमेशा प्रोटेक्ट करता है सुपर हीटर को ड्यूरिंग लाइटअप। तो मेन पर्पज इसका होता है सुपर हीटर को प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग लाइटअप, क्योंकि लाइटअप के समय जो भी सुपर हीटर में स्टीम नहीं होता है, उसकी वजह से स्टार्टअप वेंट क्या करता है, उसमें से जो हीट होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिमूव करता रहता है, जिससे जो सुपर हीटर ट्यूब होता है वो ओवर हीट से बच जाता है। इसके लिए सुपर स्टार्टअप वेंट का
यूज करते हैं। और स्टार्टर वेंट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि एक्सेस प्रेशर को, स्टीम प्रेशर को रिमूव कर सके एटमॉस्फेयर में। इसका जो लास्ट होता है वो मैन होल होता है। मैन होल का यूज इसलिए किया जाता है कि किसी भी बॉयलर पार्ट में अगर इंस्पेक्शन करना हो, अगर किसी भी ट्यूब में अगर लीकेज उसको अगर देखना हो तो उसके लिए मैन होल लगाया जाता है ताकि आसानी से हम देख सकें। तो इसके बाद समझते हैं बॉयलर एसेसरीज क्या होती है। इसके पहले हमने पढ़ा कि बॉयलर माउंटिंग क्या होती है। बॉयलर माउंटिंग जो होती है वो बॉयलर के सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसे सेफ्टी वाल्व हो गया, ब्लो डाउन वाल्व हो गया, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व हो गया, या फ्यूजिबल प्लग हो गया। तो ये सब क्या है, सेफ्टी पर्पज के लिए लगाए जाते हैं। जो बॉयलर एसेसरीज होता है वो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो बॉयलर की इफिशियंसी कैसे बढ़ती है आइए समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है बॉयलर एसेसरीज में वो है सुपर हीटर। सुपर हीटर से ये समझ में आता है जो भी स्टीम हो रहा है, मतलब वाटर से जो स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस स्टीम को हम सुपर हीटर के थ्रू सुपर हीट कर दे रहे हैं, सुपर हीट कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वो सैचुरेटेड स्टीम जिसको बोलते हैं, जिसमें वाटर प्लस वेपर मिक्सर होता है, अगर उस स्टीम में वाटर प्लस वेपर मिक्सर जाएगा तो टरबाइन के ब्लेड को इरोड कर देगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको अवॉइड करने के लिए स्टीम को सुपर हीट कर दे रहे हैं, सुपर हीटर बाय द फ्लू गैस। तो सुपर हीटर जो इंस्टॉल होता है वो होता है रेडिएशन जोन में, बॉयलर के टॉप पे, और कहीं कहीं कन्वेक्शन जोन में भी होता है। तो दो सुपर हीटर लगाए जाते हैं बॉयलर में, एक होता है प्राइमरी सुपर हीटर, एक होता है सेकेंडरी सुपर हीटर। तो सुपर हीटर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि स्टीम को सुपर हीट कर सके और टरबाइन के ब्लेड को इरोड होने से बचा सके। इससे बॉयलर की इफिशियंसी भी बढ़ती है, फ्लू गैस का जो यूटिलाइजेशन है वो भी हो जाता है, जिससे फ्लू गैस का टेम्परेचर से स्टीम को सुपर हीट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा होता है डी सुपर हीटर। तो जो डी सुपर हीटर होता है इसको अटेम्परेटर भी बोला जाता है। ये जो इंस्टॉल होता है ये प्राइमरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर के बीच में किया जाता है। मान लीजिए किसी भी बॉयलर में जब स्टीम का टेम्परेचर राइज होता है, मीन्स लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए डी सुपर हीटर लगाया जाता है, जिसको हम अटेम्परेटर बोलते हैं। अटेम्परेटर कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली कहीं कहीं सरफेस अटेम्परेटर भी लगाया जाता है, जो प्राइमरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर के बीच में होता है, जिसमें नोजल के थ्रू हम वाटर को स्प्रे करा के स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है इकोनोमाइजर। तीसरा है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर जो वाटर के टेम्परेचर को राइज करता है बाय द फ्लू गैस, जो फर्नेस से फ्लू गैस निकल रही है आफ्टर द बर्निंग, उससे जो फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है वो वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है उस हीट को और टेम्परेचर राइज कर देता है। उसके बाद इसको हम बॉयलर में भेजते हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है। इसके बाद है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का यूज हम हॉट एयर को भेजने के लिए करते हैं बॉयलर में, ताकि अगर कोल्ड एयर भेजते हैं तो कोल्ड एयर को भेजने के बाद जो फर्नेस में फायरिंग हो रही है, फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी अचीव नहीं हो पाता है, टाइम डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके लिए हम हॉट एयर भेजते हैं फर्नेस में। जिससे क्या होता है कि इग्निशन टेम्परेचर उस फ्यूल का जल्दी अचीव हो जाता है, और वो जो फ्यूल है वो यूज कर रहे हैं बर्निंग के लिए, वो बर्न जल्दी होता है और हीट ज़्यादा जनरेट करता है, तो जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके लिए हम एयर प्री हीटर का यूज करते हैं। इसके बाद है सूट ब्लोअर। जो भी फायरिंग हो रही है फर्नेस में, उससे जो ऐश निकल रही है, फ्लाई ऐश जो निकल रही है, वो जाके ट्यूब में, सुपर हीटर ट्यूब में, या प्राइमरी सुपर हीटर या इकोनोमाइजर या एयर प्री हीटर के ट्यूब्स पे जाके डिपॉजिट हो जा रही है। तो उस डिपॉजिट होने की वजह से जो भी हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उस स्टीम की या फ्लूइड की या एयर की, वो कम हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सूट ब्लोअर का यूज करते हैं। सूट ब्लोअर में एक लैंसर लगाते हैं जिसमें स्टीम प्रोवाइड करते हैं 10 to 12 kg तक, जो जाते हैं उस सूट डिपॉजिट को रिमूव कर देते हैं बाय द सूट ब्लोअर। इससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमें हीट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी उस ट्यूब वाटर की बढ़ जाती है, स्टीम की बढ़ जाती है। इसके बाद है फीड पंप। तो फीड पंप का जो यूज करते हैं हम फीड वाटर को भेजने के लिए स्टीम ड्रम में, इसलिए फीड पंप का यूज किया जाता है। इसके बाद है आईडी एंड एफडी फैन। आईडी फैन जो होता है वो इंड्यूस ड्राफ्ट फैन होता है, और एफडी फैन जो होता है फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है। आईडी फैन का यूज करते हैं जो भी फर्नेस में कंबस्टन हो रहा है, उससे जो फ्लू गैस निकल रही है उसको खींच के एटमॉस्फेयर में बाय द चिमनी बाहर कर सके। और जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है उससे जो एयर जा रही है एटमॉस्फेयर से, हम जो एयर ले रहे हैं उसको फॉर द कंबस्टन फर्नेस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे फ्यूल कंबस्टन
हो सके अच्छे से। इसके बाद है ऐश रिमूवल सिस्टम। तो ऐश रिमूवल सिस्टम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो फर्नेस में जो फायरिंग हो रही है, फ्यूल की कंबस्शन हो रहा है, उसमें दो ऐश निकलते हैं, एक होता है बॉटम ऐश, एक होता है फ्लाई ऐश। तो जो फ्लाई ऐश होता है वो आईडी फैन के थ्रू चिमनी से एटमॉस्फेयर में बाहर हो जा रहा है। इसके बाद जो बॉटम ऐश बच रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम हॉपर लगाते हैं और आरएबी लगाते हैं, आरएबी सिस्टम लगाते हैं, जिससे उस सिस्टम को आरएबी सिस्टम से उसको एक्सट्रैक्ट करके नीचे बॉटम से उसको हम सिलो में भेज देते हैं। सिलो से क्या होती है, उसको हम डंप कर देते हैं एक स्थान पे, एक जगह पे डंप कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ऐश रिमूवल सिस्टम। इसके बाद है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम कई तरह से करते हैं, जैसे किसी भी बॉयलर में स्क्रू फीडर लगे होते हैं, किसी में रोटरी फीडर लगे होते हैं, किसी में पॉकेट फीडर लगे होते हैं। तो उस फीडर से हम उसके आरपीएम को कंट्रोल करके फ्यूल सप्लाई करते हैं, जिससे जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना फ्यूल सप्लाई करके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। इसके बाद है डोजिंग सिस्टम। डोजिंग सिस्टम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो वाटर होता है वो प्योर होना चाहिए। बॉयलर में जो भी यूज कर रहे हैं उसका जो पीएच है वो 8.5 से 9.5 मेंटेन होना चाहिए। अगर वो कम हो गया पीएच तो एसिडिक फॉर्म कर देगा। एसिडिक में क्या होता है, ट्यूब कोरोजिव हो जाएगा, जिससे ट्यूब फेलियर भी हो सकता है। इसके बाद अगर पीएच ज्यादा हो जाएगा तो स्केलिंग फॉर्म कर देगा, जिससे हीट ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए डोजिंग सिस्टम लगाया जाता है। डोजिंग दो जगह होता है बॉयलर में, एक होता है स्टीम ड्रम में और एक होता है डिलेटर में या बीएफपी के सक्शन में होता है। इसके बाद है लास्ट डिलेटर। तो डिलेटर का यूज किया जाता है ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन अगर ट्यूब में जाएगा तो कोरोजन कर देगा, जिससे ट्यूब फेलियर हो जाएगा, जिससे बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ये है बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर एसेसरीज का यूज बॉयलर की एफिशिएंसी को राइज करने में या इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।